आज मैं आपके लिए क्लास 10th का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हुआ हूँ। इस चैप्टर से बोर्ड में हर साल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस चैप्टर से सारे टॉपिक से आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे रिएक्शंस, सारी थ्योरीज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में कवर किया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखें चैप्टर क्या है हमारा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ ध्यान दें, पहला पॉइंट हमारा आता है एसिड का। एसिड का मतलब क्या? अम्ल। ठीक है, जो चीज़ें स्वाद में अम्लीय लगेंगी, अम्लीय का मतलब खट्टा वगैरह लगती हैं, खट्टा लगेंगी, वो सारी चीज़ किस में आती हैं? एसिड में आती हैं। डेफिनेशन क्या होता है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस। ये कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये H प्लस आयन को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं इन एक्वस सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में क्या करती हैं? एच प्लस आयन का प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl होता है। H का सिंगल प्लस और Cl का सिंगल माइनस, दोनों मिलके बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड H2। ठीक है, H2 मतलब H का सिंगल प्लस तो 2 का मतलब H डबल प्लस हो गया। क्लियर है? और SO4 डबल माइनस, है ना। एसिटिक एसिड CH3COOH। क्लियर है? की पॉइंट्स क्या हैं इसके? श्योर इन टेस्ट, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं? या रेड कर देते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो रेड ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। रिएक्ट विथ मेटल्स H2 गैस रिलीज, जब ये मेटल साथ रिलीज करते हैं तो कैसे हो जाते हैं? H2 गैस को प्रोड्यूस करती हैं। किसको? H2 गैस को। सेकंड पॉइंट हमारा आता है बेसिस। बेस क्या होता है? डिफिनेशन क्या है इसकी? बेस मतलब क्षारीय, जो चीज़ें जैसे काटने वाली होती हैं। ठीक है, भी देखें, ए बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH आयन, जो OH आयन को क्या करती हैं? प्रोड्यूस प्रोड्यूस करती हैं OH आयन को। OH आयन मतलब OH भी क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, एक ही सोल्यूशन में। एग्जाम्पल में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कहीं पे OH मिलता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर OH कहीं मिलता है तो वो क्या है? बेसिस है ना। अगर H मिलता है, यहाँ देखो H, यहाँ देखो H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है, H अगर मिलता है तो क्या मिलेगा? वो एसिड में होगा। एग्जाम्पल में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na प्लस OH का माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca प्लस OH का माइनस। Ca ये क्या होता है? Ca का +2 होता है। Ca का +2 होता है और OH का सिंगल माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा है, तब तो वह बैलेंस करेगा। हाँ, की पॉइंट्स क्या हैं इसके? बाइटर टेस्ट, सोपी टच, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये क्या करती हैं? जो लिटमस पेपर होता है रेड का, उसको क्या कर देती हैं? ब्लू कर देती हैं। ध्यान रखेंगे, वो क्या करता है? ये क्या करता है? देखो, ब्लू से रेड कर देता है, यहाँ पे रेड से ब्लू कर देता है, बिल्कुल उल्टा कर देगा। ठीक है, सॉफ्ट टच। और जो बेसिस होते हैं, जैसे हमारा साबुन हुआ, सोडा हुआ, सर्फ हुआ, ये सब जो भी ब्रांड आते हैं ना, ये सारे मेरे क्या होते हैं? बेसिस के ही पार्ट होते हैं। आइए इनको और डीप में समझते हैं। क्या है एसिड एंड बेसिस? यहाँ देखें, एसिड एंड बेसिस, ये पॉइंट देखें यहाँ पे, एसिड एंड बेसिस को। ठीक है, एसिड एंड बेसिस। एसिड्स आर सब्सटेंस, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट H प्लस आयन इन वाटर। कह रहा है कि पानी के साथ क्या देता है? ये वाटर में H प्लस आयन को देता है, ये एसिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एसिड होता है। यहाँ देखें, ये क्या होता है? ये एसिड होता है। ठीक है, अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है?
प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी, यहाँ पे देख लें। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज है श्योर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, कह रहा है कि ब्लू लिटमस क्या कर देती हैं? रेड कर देती हैं। रिएक्ट विथ मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, जब ये रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। फिर पॉइंट आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, कह रहा है कि जब ये क्या करती हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं सोल्यूशन में, ठीक है। पीएच वैल्यू लेस देन 7, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7 होती है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखेंगे, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान दें, ये क्या है? लेमन है ना। ये देखें, ये एग्जाम्पल में लेमन दिया है, और ये क्या है? विनेगर दिया गया है। ये एसिटिक एसिड है, क्लियर है। रिएक्शन विथ मेटल, जब ये मेटल से रिएक्शन करते हैं तब देखें क्या होता है। मेटल क्या है? जेडन है। एसिड प्लस मेटल, HCl प्लस जेडन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे देखें कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक है, ये जब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? ये रिएक्शन कर रहा है जेडन के साथ में। जब ये जेडन से रिएक्शन कर रहा है तो बन क्या रहा है? ZnCl2 बन रहा है। ZnCl2 बन रहा है और हाई H2 क्या हो रहा है? H2 यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, क्लियर है ना। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया दिखाया गया है। एग्जाम्पल क्या है इसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और क्रिटिक एसिड है। ये पॉइंट देखें यहाँ पे, ये इतने सारे क्या हैं इसके? एग्जाम्पल हैं, क्लियर हुआ। CH3COOH एनिटिक एसिटिक एसिड होता है, क्लियर है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके? कैसे पहचानते हैं? कैसे समझ में आता है? यहाँ पे देखें इंडिकेटर्स दिया गया है, ये पॉइंट, इसको पूरे को देखें क्या है ये। इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड इंडिकेटर होता है, एसिटिक एसिड होता है। कैसे? एसिटिक एसिड पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से ज़्यादा होती है, 7 से कम होती है ना। हाँ, पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है। ब्लू लिटमस अगर रहता है तो क्या कर देता है? रेड कर देता है। यहाँ देखिए क्या कर देता है ये? रेड कर देता है। रेड लिटमस रहता है तो नो चेंज। टर्मरिक रहता है, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, तो क्या होता है? नो चेंज। और ये क्या है? फिनोप्सिलीन होता है, तो जब फिनोप्सिलीन होगा तो कलरलेस होगा। अब यहाँ ध्यान दें, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? अगर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा तो रेड भी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है या येलो हो सकता है, ठीक है। यूजेस कहाँ हुए हैं? इनके यूजेस देखें यहाँ पे, ये यूजेस दिखाए गए हैं इसके, ठीक है। यूजेस क्या हैं इसके? एसिड के यूजेस क्या हैं? इन कार बैटरीज, इन आवर स्टमच, इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो साफ़ सफाई बाथरूम वगैरह हमारे साफ किए जाते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। इन फ्रूट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सारी चीज़ें ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं फलों में और इसको में। इन केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखें हम किसको? बेस को देखें। बेस क्या है? यहाँ देखें बेस को, ये क्या कहता है? यहाँ देखें, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट OH आयंस इन वाटर, कह रहा है पानी साथ क्या करते हैं? ये OH आयंस को देती हैं। इसके जो पॉइंट हैं वो देखें। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, देख लें। प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी दी गई है। प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटर इन टेस्ट, स्लिपरी टू टच, ये जब जैसे आपने हाथों में साबुन वगैरह लगाते हैं तो क्या होते हैं? वो क्षारीय से लगते हैं, जैसे काटने वाटने चीज़ें लगती हैं, और जो हाथ हमारे क्या स्लिपरी हो जाती हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से क्या कर देती हैं? ब्लू को कर देती हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती हैं? कंडक्ट करती हैं। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से ज़्यादा होती है, क्लियर है। एग्जाम्पल देख लें इसके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, जहाँ पे OH समूह होता है। OH का क्या होता है? एक समूह होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, अमोनिया NH3, ठीक है। अब क्या है? रिएक्शन विथ एसिड्स, जब एसिड से रिएक्शन होगा तब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरा देखें क्या है। जब एसिड से रिएक्शन हो रहा है, 20 प्लस एसिड जब कन्वर्ट होगा तो साल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जब एसिड से, यहाँ ध्यान दें कि जब
एसिड से मेटल में सब मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेगा किसी एसिड के साथ, कोई बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा, बेस क्या है, NaOH है प्लस HCl है, यहाँ पे वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, वाटर यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा NaCl बना, साल्ट बनेगा और पानी में वो हट जाएगा। क्लियर है। इंडिकेटर्स कैसे इसको समझते हैं, इंडिकेटर कैसे होते हैं इसके, ये पॉइंट देख लें, इसके इंडिकेटर क्या हैं, यहाँ देखें क्या है, इंडिकेटर क्या होता है, बेस का क्या होता है, 7 से ज़्यादा होती है। ब्लू लिटमस क्या क्या करती हैं, ब्लू, अगर ब्लू लिटमस रहेगा तो, ब्लू लिटमस रहेगा तो नो चेंज, रेड रहेगा तो, अगर रेड रहेगा तो ब्लू कर देगा, है ना। अगर टर्मरिक रहेगी मानी यानी कि हल्दी रहेगी तो रेड या ब्राउन कर देगा। हाँ, फिर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ ये रहेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर रहेगा तो ब्लू हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, या वायलेट हो सकता है। ठीक है। हाँ, यूज क्या है इसके, कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये देखें, यूज यहाँ पे पूरे दिए गए हैं, पूरा ग्राफ इसको देखें क्या कह रहा है। सॉप्स में की जाती हैं, डिटर्जेंट में किया जाता है, बेकिंग सोडा में किया जाता है ना, इन बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इन एंटासिड एसिड में किया जाता है। ठीक है। इन ड्रेन क्लीनर्स, जो क्लीनर्स होते हैं उनमें किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री, पेपर वाली कंपनियों में किया जाता है। क्लियर है। बहुत अच्छा। आगे देखें हमारा पॉइंट क्या आता है, एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, यहाँ समझें डिफिनेशन क्या होता है। एन एल्कली इज अ बेस दैट इज सोलूबल इन वाटर। कह रहा है एल्कली क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है, सारी होता है, बेस होता है, जो कि सोलूबल क्या होता है, पानी में घुलने वाला होता है, पानी में घुलने वाला होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल है NaOH, KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना। की पॉइंट से क्या है इसके, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, कह रहा है कि सभी एल्कलीज क्या होते हैं, बेसिस होती हैं। ठीक है, इसको नोट करके रखेंगे, नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज, लेकिन सभी जो बेस हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकते। ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, एल्कली हैं वो क्या हो सकती हैं, बेस प्लस वाटर होती हैं। क्लियर है। साल्ट्स को देखें, साल्ट्स क्या है, डिफिनेशन क्या है इसकी, साल्ट्स मतलब नमक, जो भी नमकीन चीज़ें होंगी उसको क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ए साल्ट इज अ फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, कह रहा है कि साल्ट कब बनेगा, जब कोई एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करता है, किसी एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, कोई एसिड है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, बेस के साथ। अगर कोई एसिड बेस साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनेगा, साल्ट बनता है। एग्जाम्पल क्या है, HCl, ये एसिड है और यहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना, NaCl बना ना। H2O मतलब पानी क्या होगा, रिलीज होगा। की पॉइंट्स याद रखें क्या है, कैन भी एसिडिक, एसिडिक हो सकती हैं, बेसिक हो सकती हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकती हैं। मतलब न्यूट्रल हो सकती हैं मतलब साधारण, या हम कह सकते हैं उदासीन। ठीक है, ये मतलब अम्लीय भी हो सकती हैं, क्षारीय भी हो सकती हैं, और न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन हो सकती हैं, कोई वो नहीं है। मेनी साल्ट्स आर यूजफुल इन डेली लाइफ, कह रहा है बहुत सारे साल्ट्स जो हैं हमारे डेली लाइफ में उपयोग किए जाते हैं, हम भी जानते हैं उपयोग किए जाते हैं, है ना, हम भी जानते हैं उपयोग किए जाते हैं। ट्रिक क्या है, एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। यहाँ देखें, एल्कलीज और ये एल्कलीज और साल्ट्स को देख लें, पहले हम एल्कलीज को देख लेंगे फिर साल्ट को देखें। पहले एल्कलीज को देखें कैसे कैसे काम करता है, क्या होती है इस प्रॉपर्टीज, कैसे चलती है, देखें ध्यान से क्या कह रहा है। एल्कलीज आर बेसेस दैट आर सोलूबल इन वाटर, ठीक है वही बात है, कह रहा है ये बेस होती हैं जो वाटर में सोलूबल होती हैं, है ना। ऑल एल्कलीज प्रोडक्ट OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन, कह रहा है कि जो सभी एल्कलीज होती हैं वो क्या होती हैं, OH आयन में होती हैं, है ना। हाँ, क्या होती हैं, OH आयन में होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, यहाँ देखें, प्रॉपर्टीज़ देखें क्या है किसकी, एल्कलीज की। एल्कलीज प्रॉपर्टी क्या है, बेटर इन टेस्ट, यहाँ देखें, बेटर इन टेस्ट, बेटर इन टेस्ट, स्लिपरी टू टच,
टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये बातें वही है जो हमने भी पढ़ी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट देख लें कि इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बाइटर होता है ना। बाइटर होता है मतलब क्षारी होता है, काटने वाला होता है। स्लिपरी मतलब इनका जो टचिंग होता है वो स्लिपरी होता है, ऐसा लगता है कि सरकने वाला है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, हाँ ना देखें, यहाँ रेड है यहाँ ब्लू हो जा रहा है ना। एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज, एग्जाम्पल देखें क्या है एल्कलीज के एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनका जो कॉमन नाम है, नेम होता है, वो कॉमन नाम जो होता है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा होता है। यूजेस क्या होता है, साबुन को बनाने में, पेपर में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, ड्रेन क्लीनर में इनका उपयोग यहाँ होता है। ठीक है, ये यूजेस दिए गए हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH होता है। इनको क्या कहते हैं, कास्टिक कास्टिक पोटास होता है। ठीक है, कास्टिक पोटास होता है। किनमें उपयोग होता है, लिक्विड सॉप, जो पानी वाले सॉप्स होते हैं ना, जैसे डिटॉल वगैरह हो गए, ये सब जो लिक्विड में आते हैं उनको होते हैं ना। बैटरीज में, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह में, जैसे यूरिया वगैरह पानी वगैरह में। यूरिया कैसे मिलती है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है ना। वही क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH खोल्टाइज है। स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, वाइट वॉशिंग में होता है और न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक सॉइल में होता है। ठीक है, जो एसिडिक मिट्टी होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन बनाने के लिए किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH यहाँ देखें, ये क्या है, अमोनिया सोल्यूशन। इसका कॉमन नेम क्या है, अमोनिया सोल्यूशन होता है। यूज्ड कहाँ पे होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होता है, लेबोरेटरीज में होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एन एल्कलीज, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर ये चीज़ें की गई हैं। क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, पानी के साथ क्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट यहाँ पे देखें, ये जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन रहा है ना। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। फिर अगले पॉइंट पे क्या है, Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है। टेस्ट फॉर एल्कलीज, टेस्ट कैसा होता है, यहाँ देखें कि जो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ये ब्लू कर देता है। रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देता है। केमिकल रिएक्शन देख लें इसका क्या है कि NaOH है, ये जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है, एसिड के साथ क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और ये वाटर बनेगा। क्लियर हुआ। इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, इम्पॉर्टेंस देख लें क्या है, इम्पॉर्टेंस किसकी, एल्कलीज की। देखें, मेकिंग सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, सॉप और डिटर्जेंट को बनाने में, ड्रेन क्लीनर में, पेपर इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे केमिकल वगैरह बनती हैं उन इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं खाद वगैरह बनाने में उनको उपयोग किया जाता है। बैटरीज में किया जाता है। ठीक है ना। अब अगला हमारा क्या था, साल्ट। साल्ट को देख लें, साल्ट क्या है, यहाँ देखें, ये साल्ट है ना। साल्ट को देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है साल्ट की, हमने साल्ट को पढ़ा है ना, साल्ट क्या होता है ऊपर अपन ने पढ़ा है, उसके बारे में केवल जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है ये सॉलिड एंड क्रिस्टलाइंस। ये कैसे हो सकती हैं, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन हो सकती हैं। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, जनरली क्या होती हैं, पानी में सोल्यूबल होती हैं, मतलब पानी में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। डो नॉट चेंज द कलर इन लिटमस, ये क्या कहती हैं, ये इनका कलर चेंज नहीं होता। ये कलर अपना लिटमस पेपर को क्या करती हैं, कलर को चेंज नहीं कर सकती। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी थ्रो कर सकती है, जा सकती है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, फिक्स होता है। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट होता है जो हम यूज करते हैं खाने पीने वगैरह में, NaCl होता है। ब्लू
वर्टिकल होता है, ब्लू वर्टिकल क्या है, CuSO4 होता है इंटू 5H2O होता है, पोटास एनम होता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स, साल्ट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, यहाँ देखें। साल्ट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, साल्ट है, केमिकल फार्मूला है, नेम ऑफ साल्ट है, उसके यूजेस हैं। सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम क्लोराइड कितना होता है, NaCl होता है। कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। फूड में, सीजनिंग में, प्रिजर्विंग फूड में, भोजन जो हम बना पका के भोजन करते हैं उनमें किया जाता है, और भोजन को बचाने में भी किया जाता है। प्रिवेंटिंग कह रहा है ना, प्रिजर्विंग सुरक्षा करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं। क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा होता है। क्या है, कपड़े को धुलाई करने में, मेकिंग ग्लास में, ग्लास को बनाने में, या फिर साबुन वगैरह को बनाने में। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या होता है, लाइम स्टोन होता है या चाक होता है, लाइम स्टोन या चाक। इनका उपयोग क्या किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में किया जाता है या एंटासिड में किया जाता है। कॉपर सल्फेट क्या होती है, CuSO4 होता है, 5H2O होता है ना। ब्लू वर्टियोल होता है, इसका क्या होता है, फंगिसाइड होता है। ये फंगिसाइड होता है, लेबोरेटरी प्रेजेंट होता है, लेबोरेटरी प्रेजेंट, जो प्रयोगशालाओं की चीज़ें क्लियर की जाती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3, यहाँ पे देखें, ये KNO3, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है। हाँ, ये क्या, इसका क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। ठीक है। इसका नाम क्या है, साल्ट पीटर। इसका क्या कहाँ उपयोग होता है, फर्टिलाइजर में, जो खाद वगैरह बनती है उनमें उनमें बनाने में उपयोग किया जाता है, और फेयर वर्क में किया जाता है, एक्सप्लोसिव में किया जाता है। ठीक है। रिप्रेजेशन ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, साल्ट को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। कह रहा है कि HCl को जब NaOH क्या है, बेस होता है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। हाँ, तो HCl और NaOH जब मिलेंगे यहाँ पे, जब ये दोनों यहाँ पे मिले हैं तो क्या बनेगा ना, एक तो साल्ट बनेगा, और वाटर क्या होगा, यहाँ पे अलग से हो जाएगा, वाटर यहाँ पे अलग से हो जाएगा। एसिड हो गया HCl हो गया, बेस हो गया NaOH, ये साल्ट बना NaCl, यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है। ये पॉइंट हो गए। इंपॉर्टेंस कहाँ है, कहाँ पे इनका उपयोग होता है, उपयोग देखें क्या है, यहाँ देखें इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। कॉमन साल्ट फॉर फूड, कह रहा है कॉमन साल्ट का उपयोग किया जाता है किसमें, फूड में, खाना में। वॉशिंग सोडा किया जाता है क्लीनिंग में, और सेल्फ साल्ट पीटर को उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजेशन में। साल्ट इन मेडिसिन, एंटासिड में किस किया जाता है, मेडिसिन वगैरह में। यूज इन फायरवर्क्स, फायरवर्क्स जो पटाखे वगैरह होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं ना दिवाली वगैरह में जलाने के लिए, उनमें उपयोग किया जाता है। जैसे ये क्या बना है, रॉकेट वगैरह दिया गया है ना। वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉफ्टनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पानी को शुद्धिकरण में इनका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड और मेटल मिलके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, Zn+HCl। एग्जाम्पल देखें क्या है, Zn जिंक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो क्या होगा, यहाँ से ये ZnCl2 बना, ZnCl2 बना, यहाँ पे H2 गैस रिलीज हुआ। H2 गैस यहाँ इसका ये फॉर्मेट है। ठीक है, H2 रिलीज होना ही होना। एसिड बेस जब मिलेंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कह रहा है तीसरा पॉइंट, एसिड और मेटल, जब एसिड और मेटल कार्बोनेट होंगे तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और वाटर आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी हैं, बेसिस की। कह रहा है कि जब बेस और एसिड मैच करती हैं, है ना,
जब बेस और एसिड मैच करेंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड साल्ट बनेगा। आइए इस पॉइंट को हम बिल्कुल ग्राफ से समझते हैं क्या है। देखें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एसिड की। किसकी? एसिड की। एसिड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डोनेट H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन। श्योर एंड टेस्ट पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है। ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? ये रेड कर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ब्लू लिटमस को यहाँ पे क्या करेगा? ये रेड कर देगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे दिया गया है। दूसरा क्या है इसका? एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी एक्टिव मेटल से ना, जेडियन जेडियन से जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? रिलीज करेगा यहाँ पे। ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। कह रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? साल्ट एंड वाटर। यहाँ देखें कॉपर ऑक्साइड है, HCl है, ये रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर क्लोराइड बना ना, कॉपर क्लोराइड बना और पानी में जाके वो अलग हो गया। एसिटिक रिएक्ट विथ मेटल कि जब एसिटिक कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है? टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। ये देखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, इधर पे वाटर बना, यहाँ पे H2 या CO2 गैस क्या हो गई? रिलीज हो गई, है ना। हाँ। एसिड रिएक्ट विद बेसिस एल्कलीज। जब ऐसा होता है टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कह रहा है कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, और बेस में क्या होता है? हम जानते हैं कि OH होता है। ठीक है, ये देखो पॉइंट, ये OH समूह होता है। जब ऐसा करेगा तो क्या बनाएगा वो? साल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये देखो, ये साल्ट बन गया, यहाँ पे ये वाटर बन गया। ये क्या बन गया? वाटर बन गया यहाँ पे, है ना। हाँ। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? बेसिस की। बेसिस के लिए देखें केमिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए है? बेस के लिए है। बेस के लिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? बेस आर सब्सटेंस दैट डोनेट OH आयन, जो क्या करती हैं? OH आयन को देती हैं और सोल्यूशन में कैसे? बेटर इन टेस्ट होता है। टेस्ट में कैसे होती हैं? बेटर होती हैं ना। पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से मैक्सिमम होती है। ये क्या करती हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जांपल देखें इसके। ये क्या करती हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। ठीक है। हाँ। फिर क्या करेंगे? अगला एग्जांपल क्या है? बेसिस रिएक्ट विथ एसिड। जब कोई बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर बनता है। ये देखें, है ना। NaOH HCl से रिएक्ट किया, NaCl बना, वाटर बना। अगला एग्जांपल क्या है? बेसिस रिएक्ट विद मेटल। जब बेसिस कोई बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। ऑक्साइड मतलब OH, ऑक्साइड का मतलब OH, रिएक्ट कर दे तो क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर बनाएगा। यहाँ पे देखें, क्लियर हुआ। हाँ। अगला पॉइंट क्या है? बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स साल्ट टू प्रोड्यूस न्यू साल्ट एंड न्यू बेस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कह रहा है कॉपर सल्फेट है, NaOH है, ये जब रिएक्ट करेंगे सोडियम सल्फेट बनाएंगे ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। ये पॉइंट हमारे वही हैं एग्जांपल की तरह। कह रहा है कि आयरन क्लोराइड है, आयरन थर्ड क्लोराइड है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? आयरन हाइड्रोक्लोराइड बन गया और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? अलग हो गया। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl अलग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इस पॉइंट से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पे देखें क्या है? पीजी स्केल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कह रहा है
एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच रेंज क्या होता है, 0 to 14 होता है। अगर पीएच की वैल्यू क्या हो, 7 से कम होती है तो वो एसिडिक होती है। पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है तो न्यूट्रल होती है, मतलब उदासीन होती है। अगर ये 7 से मैक्सिमम होती है तो क्या होती है, बेसिक होती है, मतलब बेसिक होती है। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, स्टमक एसिड, जो स्टमक एसिड होता है उनकी पीएच वैल्यू 1 से 2 होती है। और जो वाटर में होता है, वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। सॉप जो होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 10 होता है, मतलब मोर देन 7। ट्रिक क्या है, लो पीएच एसिड, हाई पीएच बेस। अगर 7 के इक्वल होगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, पीएच का डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है। सॉइल पीएच अफेक्ट क्रॉप्स, कह रहा है कि अगर सॉइल का पीएच कम या ज़्यादा होता है, कुछ डिस्टर्ब होता है तो क्या कर रहा है, फसलों पे नुकसान पहुंचाता है। पीएच ऑफ वाटर, अगर वाटर का पीएच डिसबैलेंस हुआ तो क्या होता है, एक्वाटिक जीवन पे, हमारे जीवन पे, हमारे जीविका पे वो इफेक्ट करता है। पीएच ऑफ स्टमच, अगर स्टमच में पीएच गड़बड़ी होती है तो डाइजेशन सिस्टम क्या कर देती है, जो पीएच होता है स्टमच का वो क्या कर देती है, डाइजेशन में मदद करती है। अगर वो गड़बड़ होता है तो क्या करेगा, डाइजेशन को अच्छा नहीं करेगा। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच होता है वो में अप्रॉक्स में कितना होता है, 7.4 होता है। अब इसे पूरी चीज़ों को हम देखते हैं पीएच स्केल में, ग्राफ हमारे समझते हैं क्या है। अगर पीएच रॉन्ग होता है यहाँ पे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पीएच स्केल क्या है, एसिड डोनेट्स एच आयन इन वाटर, कह रहा है एसिड जो होता है एच आयन देता है। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, यहाँ ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जब इस पॉइंट को दिखाएगा मतलब 7 से कम होगा, जब 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। जब 7 होगा, जब वो 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और जब वो 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा, एल्कलीज होगा। ठीक है। यहाँ क्या है, सबसे स्ट्रांग होता है 14, क्या होता है सबसे स्ट्रांग होता है किसमें, बेसिक होने में। एग्जाम्पल क्या है इसके, यहाँ देखिए बैटरीज में होता है, बैटरीज एसिड में क्या है, 0। एक एक क्रम के इनका दिया गया है, लेमन का 2, विनेगर का 3, टोमेटो का। यहाँ पे इसको पूरा देख लें, नोट करके रखेंगे किसका क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको दिखाया गया है। यहाँ देख लें, इसको पूरा नोट करके रखेंगे। क्या है, ब्लैक कॉफ़ी का 5 होता है, मिल्क का 6 होता है, प्योर वाटर, प्योर वाटर कितना होता है, 7 होता है, बेकिंग सोडा का 6 होता है। ये ग्राफ पूरा दिया गया है। ठीक है। आगे देखें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का ये पूरा स्ट्रेंथ का ग्राफ दिया गया है यहाँ, ये पूरा ग्राफ ये दिया गया है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है और नाइट्रिक एसिड होती है। वीक कौन सी होती है, एसिटिक एसिड होती है और कार्बोनिक एसिड होती है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, बेसिस का स्ट्रेंथ भी देखेंगे, पहले बेसिस के बारे में जान लें क्या है। यहाँ देखें, अंडरस्टैंडिंग पीएच, पीएच को समझेंगे कैसे, ये हमने बता दिया है। अगर 7 होगा, अगर यहाँ पे 7 होगा, है ना, 7 होगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 होगा तो एसिटिक होगा, ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक होगा। ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस क्या है, हाइड हायर द पीएच, पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर द बेस, तब वो क्या होता है, बेसिस का स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, वो उतना ज़्यादा बेसिस होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस रिलीज मोर ओएच, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है उतना ज़्यादा वो ओएच को रिलीज करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके स्ट्रॉन्ग के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये दो होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो वीक होते हैं वो कौन से, अमोनिया होती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। क्लियर है। यहाँ देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी डेली लाइफ का, हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ देखें पॉइंट में क्या है, डाइजेशन इन फूड, भोजन को पचाने में,
सॉइल पीएच एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने में, मिट्टी की मजबूती बढ़ाने में, टीथ केयर दांतों की देखभाल करने में, स्किन केयर जो हमारी स्किन में है उसकी देखभाल करने में, ये क्या होती हैं, जो शॉप्स होते हैं, शॉप्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है ना। क्या कह रहा है, हेल्दी स्किन हैड स्लाइटली एसिडिक पीएच, कह रहा है 4.5 से 6.5 के बीच में होती हैं किसकी, सॉफ्ट एंड कॉस्मेटिक आर बैलेंस, जो सॉफ्ट होती हैं कॉस्मेटिक वो क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं। ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक होती है ना। इन्वायरमेंट रेन वाटर का, पानी की बूंदों का, जो बारिश होती है उसका पीएच कितना होता है, 5.6 से कहाँ से 5.6 ना, 5.6 से क्या होता है, कम होता है, नियर अबाउट 5.6। वाटर क्वालिटी होती है क्लीनिंग पर्पज में, क्लीनिंग पर्पज में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, स्विमिंग पूल्स में किया जाता है ना। और इन सब में सबका रेशियो दिया गया है, यहाँ देखें 6.5 से 8.5 होता है। फिर यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन 7 होता है। फिर यहाँ पे देखें ये वैलिड क्या दिए गई है, यह मेनी इंडस्ट्रीज में होती है। यहाँ पे देखें किसका दिया गया, स्विमिंग पूल में क्या है पीएच वैल्यू 7.4 से 7.6 तक है ना। और प्लांट्स एंड एक्वाटिक लाइफ में ये पूरा वैल्यू दिया गया है। एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव्स बेस्ट इन वाटर, वो क्या है अच्छे से कहाँ जीवित रहते हैं, पानी में रहते हैं, विद सुटेबल पीएच के साथ ना। मेडिसिन में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ देख लें टेस्टिंग कैसे करते हैं, किसका टेस्टिंग, पीएच का टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है, यूजिंग पीएच पेपर, पीएच का पेपर उपयोग करते हैं, उनमें क्या करते हैं, सोल्यूशन में क्या करते हैं, डुबोते हैं, सोल्यूशन में क्या करते हैं, डुबोते हैं। यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं, पीएच मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट्स को देख लें, कुछ कॉमन साल्ट्स होते हैं जो एग्जाम वगैरह में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उनको देख लें क्या है। कॉमन साल्ट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखेंगे। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O, नोट करके रखेंगे इसको। यूज क्या होता है इसका, यूज होता है क्लीनिंग में, ग्लास में और शॉप में, अभी हम ऊपर इसको पढ़े भी हैं। ट्रिक क्या होती है इसकी, वाश में उपयोग होता है, अगर जो चीज़ वाश में उपयोग होगा तो वो क्या कहाँ जाएगा, वॉशिंग सोडा में जाएगा। वॉशिंग सोडा मतलब वॉश करने वाली चीज़ें, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेक, यहाँ से पकड़ेंगे कैसे, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये बेकिंग सोडा होता है। यूज कहाँ होता है इसका, बेकिंग केक्स में और एंटासिड में, बेकिंग केक्स में और एंटासिड में। ट्रिक क्या होती है इसकी, बेक, बेक मतलब बेकिंग सोडा, बेक मतलब बेकिंग सोडा। उसके बाद तीसरा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में, इसका फार्मूला बताओ, नेम क्या है, यूज बताओ, ठीक है। तो CaSO4 ½ H2O, ये इसका फार्मूला होता है। यूज क्या होता है इसका, मेकिंग प्राइज में और कास्ट में, खिलौनों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है और कास्ट में किया जाता है। ट्रिक क्या है, पीओपी, पीओपी मतलब पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पेरिस को पकड़ लो। कॉमन साल्ट्स का वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ग्राफ समझते हैं, कॉमन साल्ट्स हैं क्या, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट करके रखेंगे कॉमन साल्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ ये कॉमन साल्ट के बारे में, कॉमन साल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखें साल्ट नेम NaCl, ठीक है। बार बार कह रहे हैं, नोट करके जरूर रखेंगे, सारे पॉइंट याद करना है। NaCl है, उसके बाद क्या है, नेम क्या है इसका, प्रिपरेशन कैसे होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जो यूज होता है, यूज देखें क्या है, फूड में, प्रिजर्वेशन फूड में, इन सैलिन सॉल्यूशन में, ठीक है। ये ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए, ट्रिक क्या है, ये है, ये है ना। फिर ध्यान दें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे इसका जो यूज होता है, यूज देखें, यूज कहाँ होता है, वॉशिंग क्लॉथ में, मेकिंग ग्लास में, कांच वगैरह को बनाने में, कपड़ों को धुलाई करने में, साबुन वगैरह को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कैसे करेंगे,
वॉशेस विथ फ्लैश, स्प्लैश, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, NaHCO3, नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यूज क्या है इसका, केक को बनाने में। यूज यहाँ पे देख लें, जो केक वगैरह हम खाते वगैरह है ना बर्थडे वगैरह पे, वो सारी चीज़ें केक को बनाने में। एंटासिड भोजन की डाइजेस्ट सिस्टम में। फायर एग्जीक्यूटर में, ये आपने देखा होगा, ये आपने बस में देखा होगा, कार में देखा होगा, स्कूल वगैरह में देखे होंगे, हॉस्टल में देखा होंगे, उसमें उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, फिर ट्रिक क्या है, बाइकार फॉर ब्रेकिंग, ठीक है, ये केक से याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, CaCO3। अगला पॉइंट क्या है, CO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, CaCO3। फिर यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे इसको, CaCO3, इसका उपयोग देखें, यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है इसका यूज़, मेकिंग सीमेंट, सीमेंट को बनाने में, चाक को बनाने में, जिससे हैंड राइटिंग की जाती है। सीमेंट जिससे घर पर बनाया जाता है वही सीमेंट है। इंडस्ट्री भोजन के पाचन वगैरह क्रिया में, ठीक है। इसका उपयोग चाक आवर क्लासरूम, अपने क्लास में जो क्लासरूम में चाक को देखते हैं उससे याद रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, ये देखें क्या है, CaSO4 2H2O, है ना। अब इसका ये उपयोग क्या होता है, जो हाथ वगैरह हमारा टूट टूट जाता है ना, हाथ टूट टूट गया, पैर टूट गया, तो प्लास्टर लगता है। यहाँ देखो, प्लास्टर में उपयोग होता है, सीलिंग में होता है, ठीक है, सीलिंग में उपयोग किया जाता है, और मोल्स में, दांत में हमारे जो दांतों के साइज होते हैं उनको उपयोग किया जाता है। जो डाई बनाई जाती है, किसी भी चीज़ की डाई बनाई जाती है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। कैसे रखेंगे, जिप्सम होता है, जिप्सम होता है, गिव्स यू गुड शेप्स, है ना। फिर क्या है अगला, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का मतलब CaSO4 × 5H2O, ठीक है। ये जितने पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो भी एग्जांपल दिए जा रहे हैं यहाँ पे, सबको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नोट करते चलेंगे। फंगिसाइड में होता है, लेबोरेटरीज में होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, ठीक है। ये ट्रिक यहाँ से याद रखेंगे इसको। अगला क्या है, KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है। उपयोग कहाँ में होता है, इसे पटाखे वगैरह में, और फर्टिलाइजेशन में, और गन पाउडर में, ठीक है। ट्रिक टू रिमेंबर, यहाँ देखें, ये पॉइंट देख लें कैसे याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, नॉटी चिल्ड्रन मेक केक कूल, ग्रैंडमा कुक्स यमी फूड। देखें, नाटी मतलब NaCl, चिल्ड्रन मतलब Na2, चिल्ड्रन मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ना, मेक NaHCO3, कूल, मेक केक्स, केक्स को होता है CaCO3। सारे पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा आता है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या कहता है, डिफिनेशन क्या होती है इसकी, सब्सटेंस दैट शो एसिड और बेस, वह सब्सटेंस जो दिखाता है एसिड और बेस को बाई कलर चेंज, कि कलर क्या कर देता है, वो चेंज हो जाता है। जो कलर को चेंज कर देता है वही क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल क्या है इसका, लिटमस होता है, फिनोप्थिलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है ना। ट्रिक रखे, याद रखेंगे इंडिकेटर्स का, इंडिकेटर्स का ट्रिक क्या है, ट्रिक देखें, कलर चेंज, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कलर चेंजर होते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे इसको, रिवीजन देखें कैसे करेंगे, टॉपिक, इसको याद रखेंगे ऐसे, इंडिकेटर कलर चेंजर को याद रखेंगे, है ना। अब यहाँ देखें, एग्जाम क्विक रिमेमोरी टेबल कैसे याद रखेंगे, एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है, बेस क्या करता है, OH- आयन देता है, एल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस होता है,
साल्ट क्या करता है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तब साल्ट बनता है। पीएच अगर होगा, अगर लो होगा तो एसिड होगा, हाई पीएच होगा तो बेस होगा। न्यूट्रलाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा वो, एसिड और बेस से मिलने से होगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग से पकड़ते हैं। वॉशिंग सोडा किससे पकड़ते हैं, वॉशिंग से पकड़ते हैं। पीओपी पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस होता है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स को ग्राफ से समझते हैं, क्या इंडिकेटर्स कैसे समझते हैं। लिटमस इंडिकेटर्स क्या है, लिटमस पेपर है, क्या होता है, यहाँ देखें, लिटमस होता है एसिटिक सॉल्यूशन में वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से कम है, तो क्या होता है, वो रेड हो जाता है। जब पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो पर्पल हो जाता है, ठीक है। किस सोल्यूशन में, न्यूट्रल सोल्यूशन में। बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और कलर जो चेंज होता है वो अप्रॉक्स कैसे हो जाता है, अप्रॉक्स होता है 4.5 टू 8.3 में। क्लियर है। हम्म। अगला है फिनोप्थलीन। अगला क्या है, फिनोप्थलीन। यहाँ देखें, ये क्या है, कलरलेस होता है। कलरलेस होता है किसमें, एसिडिक में कलरलेस होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये पिंक हो जाता है। और इसका जो अप्रॉक्स चेंज होता है कलर, वो कितना होता है, 8.2 से 10 तक चेंज होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज देखें, मिथाइल ऑरेंज, ये देखें, ये क्या है, रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, रेड हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। उसका जो चेंज होता है वो क्या होता है, 3.1 से 4.4 हो जाता है। ऐसा आप देखते हैं ना, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी वगैरह क्या करती है, देखें, ये क्या करती है, पीली होती है। हल्दी कैसी होती है, पीली होती है। तो इसमें पीली रहेगी, इसमें पीली रहेगी, लेकिन रेडिश ब्राउन, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। किसमें, बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। इसका जो चेंज होता है वो कितना होता है, 8.0 से 9.6 तक होता है। ऐसे ही चाइना रोज का होता है, और ब्रोमो ब्रोमोथाइमल ब्लू होता है, ठीक है। ये पॉइंट दोनों, ये दोनों हैं, इसका अप्रॉक्स में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के टाइप क्या होते हैं। टाइप यहाँ पे देख लें, क्या है, न्यूट्रल इंडिकेटर्स, इनकी एग्जांपल क्या है, टर्मरिक है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल मतलब जो प्रकृति में पाई जाने वाली हैं वो इंडिकेटर होती हैं, वो चेंज होती हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली मतलब अपने आप से। हल्दी है, चाइना रोज है, ये देखो फूल है ना, ये चाइना रोज, जो हमारे भगवान वगैरह को चढ़ाए जाते हैं, हमारे लगभग हर घर में उपस्थित होता है। और लिटमस, ठीक है, लीचीज होती हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये देखें, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, मेड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं। फिनॉप्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ब्रोमो ब्रोमोथाइमोल होता है, ब्लू होता है, ब्रोमोथाइमल ब्लू होता है। हाउ इंडिकेटर वर्क्स, इंडिकेटर्स काम कैसे करती हैं, यहाँ देखें, इंडिकेटर्स काम कैसे करती हैं। ये क्या करती हैं, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर्स डिपेंडिंग ऑन द H प्लस आयन एंड OH आयन कनेक्शन कंसंट्रेशन। कह रहा है कि H प्लस आयन और OH आयन के क्या कर देती हैं, कंसंट्रेशन क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इस पॉइंट को पूरे के पूरे को नोट करके रखेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट देखें यहाँ पे, इन एसिडिक सोल्यूशन, कह रहा है एसिडिक सोल्यूशन में मोर, H प्लस आयन क्या होता है, मोर होता है। सो वन कलर, बेसिक में क्या होता है, OH आयन होता है, अनदर कलर होता है, क्या है, अनदर कलर को दिखाता है। एसिड में देखो यहाँ पे, ये पूरा फिगर दिया गया है, यहाँ दें, ध्यान दें, ये पॉइंट समझें यहाँ पे। ये जो है एसिड का है, ये न्यूट्रल का है, ये बेस का है, ठीक है। इंडिकेटर्स का यूज देख लें यहाँ पे, यूजेस क्या है इंडिकेटर्स का, ये देखें, यूजेस ऑफ इंडिकेटर्स कहाँ पे किया जाता है, टू टेस्ट वेदर इट इज सोल्यूशन एसिडिक, बेसिड और न्यूट्रल। कह रहा है कि किसी सोल्यूशन को टेस्ट करने में कि वो एसिड है कि बेसिक है कि वो न्यूट्रल है, कौन सा है, उनका उपयोग किया जाता है इंडिकेटर, इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है इनके लिए।
टू फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट पीएच, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। टू डिटेक्ट द पॉइंट इन एसिड बेस टाइट्रेशन, टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन है। तो फाइंड करने के लिए क्या है, उनका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यूज इन लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज, मेडिसिन एंड एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन की दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ में इनका उपयोग किया जाता है। रिमेंबर कैसे कहते हैं, ली माई टीचर, लाइफ माई टीचर, क्या है, लाइफ माई टीचर। एल आई से क्या कर देंगे, लिटमस कर देंगे। यहाँ देखें, ये है, कैसे याद रखेंगे, लाइफ माई टीचर से। लाइफ माई टीचर क्या है, लिटमस ब्लू या रेड, ये क्या है, फिनोप्थलीन पिंक होता है, ठीक है। माई का क्या होगा, मिथाइल और ऑरेंज होता है। टीचर क्या होगा, टर्मरिक होगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, येलो या रेड होता है, ठीक है। अनदर ट्रिक क्या है, लिटिल फ्लावर मस्ट टीच, ठीक है। चाहे इसको कर लें, दो ट्रिक यहाँ पे हैं, चाहे इसको वाले कर लें, चाहे ऊपर वाले को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखें, प्रैक्टिस एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है इसके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें क्या है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये क्या करता है, फिनोप्थलीन के साथ एसिड में क्या है, कलरलेस होता है। बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। न्यूट्रल में क्या होता है, कलरलेस रहता है, ठीक है। टर्मरिक कैसे होता है, जब टर्मरिक के साथ टेस्ट होता है तो एसिड में येलो हो जाता है, बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है, न्यूट्रल में क्या रहता है, येलो रहता है। क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कमेंट सेक्शन आपका है। उसका वीडियो, जो भी आपके डाउट रहेंगे उसका वीडियो अलग से बना के हम अपलोड करेंगे। चीज़ें अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें और चीज़ों को रिवाइज करना ना भूलें। ये चैप्टर हमारा यहाँ होता है ख़त्म। अगला चैप्टर हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स को भी मैं इसी लैंग्वेज में, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लेके आने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लें। आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सारे पॉइंट्स अच्छे से दोबारा से रिवाइज करके देखें। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।